कहें या चुनावी प्रकरण कहें या महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उनको दिए गए 10,000 रुपया है। इसी कड़ी में अगर चुनावी दौर को देखा जाए और अभी से लेकर के सरकार बनाने तक की बात अगर देखी जाए तो यह स्पष्ट होता है कि एनडीए ने जातिवाद का जहां तक बात रखा था, विपक्ष हर हमेशा जातिवाद की बात को लेकर के उभर रहे थे। जनता ने दिया एनडीए को जनमत, भारी बहुमत से सरकार बनाने की कवायद हुई तेज। बिहार की आम जनता ने जातिवाद और प्रलोभित जैसे मामलों को नकारा। नीतीश सरकार के 10,000 की राशि, पेंशन बढ़ोतरी और 2 लाख रुपए रोजगार जैसे मामलों को लेकर महिला मतदाताओं ने पूरी तरह से विपक्ष के एजेंडों को नकारा। भारत दर्शन एक आवाज पर चुनाव से लेकर सरकार बनाने तक की एक खास रिपोर्ट भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं सुनील, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज जिस जगह पर हैं यह भागलपुर मुख्यालय है और भागलपुर मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर हम अभी अवस्थित हैं। हम आज जो मूल रूपेण आपके समक्ष आए हैं, कुल जो अभी तक हम लोगों ने चुनाव को लेकर के पूरी सरगर्मी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे अगर प्रकरण की अगर हम बात करें, चुनाव आयोग से लेकर के यहां के मतदाताओं की अगर हम बात करें तो आज जहां पर मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक जीत के रूप में एनडीए को अपना मत दे करके आज सरकार बनाने की कवायद के लिए तैयार कर दी है, वहीं इस बार मतदाताओं के समक्ष जो मूल विषय रहा उसमें से खास करके नीतीश जी का एक बहुत अच्छा चुनावी एजेंडा कहें, चुनावी प्रलोभन कहें या चुनावी प्रकरण कहें या महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उनको दिए गए 10,000 रुपया प्लस साथ में जो अभी के समय में जो वृद्धा पेंशन था वह 400 से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया। साथ ही साथ जो 2 लाख रुपये की जो अभी नगद भुगतान की राशि दी जानी है महिलाओं को रोजगार को लेकर के, ये सारी चीज़ें आज एनडीए सरकार के लिए पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से काम करी और परिणाम ये हुआ कि जो विपक्ष लगातार अपने द्वारा कई तरह के एजेंडे लेकर के सामने आए थे, जिसमें 2 करोड़ से अधिक रोजगार देने की बात थी, 2,500 रुपया प्रति माह माई बहन योजना को लेकर के थी, या फिर अगर हम कहें कि जो आज पेंशनधारी था वो 1100 से 1500 करने की बात चल रही थी। लेकिन मतदाताओं ने इन सारे चीज़ों को पूरी तरह से नकार दिया और आज जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत एनडीए के पक्ष में दिया गया, 204 सीट, जबकि पूरे बिहार में अगर बात करें तो 242 सीट का विधानसभा है 38 जिले में। लेकिन पूरी तरह से मतदाताओं का जो प्रतिशत देखा गया, इसमें इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके काम किया और महिलाओं का भी मतदान इस बार अधिकांश तरीके से प्रतिशत बढ़ा है। पुरुषों की अगर अपेक्षा बात करें तो महिलाओं का इस बार मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा। सवाल कई रहे और अब जो कवायदें तेज हुई हैं, बहुत सी बातें भी हो रही थी कि नीतीश जी की जो है सरकार इस बार ज़रूर बनेगी। यह बात तो हम लोग पूर्व से भी कहते आ रहे थे, एनडीए की सरकार बनेगी, यह भी हम लोग बात स्पष्ट कर रहे थे। जहां आज विधानसभा भंग कर दिया गया और आज राज्यपाल जी को उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। इसी कड़ी में अगर चुनावी दौर को देखा जाए और अभी से लेकर के सरकार बनाने तक की बात अगर देखी जाए तो नीतीश का चेहरा भी बदलने की बात चल रही थी और यहाँ पर जो हम लोगों के दिमाग में यह बात आ रही थी या जो चैनल के माध्यम से हम लोगों के पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें भी उठ कर के आ रही थी कि इस बार नीतीश जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं मिलेगा। लेकिन एनडीए के द्वारा गुप्त रूप से ही सही या सूत्रों के हवाले से ही सही, अब कवायद की बात जहाँ तक की जाए, नीतीश जी को ही इस बार पुनः जहाँ तक कि हम लोगों के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उन्हीं को दिया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे मामले हैं कि बीजेपी से लेकर के 13 से 14 लोगों की सूची तैयार की गई है मंत्री पद के लिए। वहीं एनडीए भी स्पष्ट करने जा रही है, यानी जदयू अपने ओर से भी स्पष्ट करने, जो उनके साथ जुड़े हुए संगठन हैं उनमें से भी 9, 3 और 13 की बात आ रही है।
अब सवाल है कि सरकार बनने तो जा रही है, जो चेहरे बदलने की बात हो रही थी यह बहुत ही ज़्यादा अब लगता ऐसा है कि जहां गुप्त सूचना आ रही है कि 20 तारीख को सरकार शपथ ग्रहण लेने जा रही है और इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान पटना में किया जाना है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आगमन होने जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को सूत्रों तक खबर आ रही है, इस कार्यक्रम में मोदी जी भी उपस्थित रहेंगे शपथ ग्रहण में। सवाल कई रहे, कई तरह की बातें होती रही, लेकिन जनता ने आज जो ऐतिहासिक जीत दी है, इससे तो यह स्पष्ट होता है कि एनडीए ने जातिवाद का जहां तक बात रखा था, विपक्ष हर हमेशा जातिवाद की बात को लेकर के उभर रहे थे, आज उनके सारे एजेंडों को खत्म कर दिया गया मतदाताओं के द्वारा और एनडीए को भारी बहुमत दे करके आज सरकार बनाने के लिए तैयार कर दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार तो पूर्ण रूपेण सत्ते में आ रही है, आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है वह 5 वर्षों का कैसा होगा। यहाँ तक कि कई आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए कि एसआईआर में बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हुई, चुनाव आयोग भी जो है एनडीए के साथ खड़ी रही। कई मामले में लेकर के जो है विपक्ष के लोगों को भी कहा गया कि भाई आप आमने सामने हो और एसआईआर में या जो भी चुनाव आयोग के द्वारा जो कही जा रही है बातें उस पर आप स्पष्टीकरण दें, लेकिन विपक्ष कन्नी कटाते रही। आज एक और बड़ा मामला सामने आया है, जो मामला आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि आरजेडी के हार के बाद जिस प्रकार परिवार में कलह हो चुका है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति यहाँ भी कहीं ना कहीं परिवार के मध्य में काम कर रही है। बहुत से आरोप लगे, रोहिणी आचार्य ने भी बात रखी और रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे तौर पर संजय यादव और रवीश जी की बात उन्होंने करी है। घर परिवार के भी विवाद को उन्होंने सामने लाया है। हालांकि राजनीति अलग है और परिवार का मुद्दा अलग है, लेकिन एक बात तो जरूर कहना पड़ेगा कि जिस तरह से चुनाव को 2 चरण में करवा करके बिहार में एक इतिहास भी रचा है। इतिहास की बात अगर हम करें तो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इतिहास का यहाँ पर जो है ऐतिहासिक पर्व बना दिया और 2 चरण में मतदान करा करके यह सिद्ध कर दिया कि वह कुछ भी करने के लिए सक्षम है। जहाँ तक कि सुरक्षा की बात करें तो हर बूथों पे हम लोगों ने लगातार जो है सर्वे किया, लगातार हम लोगों का जो है सर्वेक्षण चलता रहा, लगातार हम लोग समाचार आप तक समर्पित करते रहे हैं। सुरक्षाएं भी कड़ी व्यवस्था में रहीं, जहां परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी व्यवस्था थी चुनाव आयोग के द्वारा और कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई। चलिए, हमारा आने वाला दिनों में हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे और सरकार की कवायद में क्या होता है। चेहरे बदलने की बात जहां तक आ रही थी वह स्पष्ट है कि अब नीतीश जी ही पुनः शपथ ग्रहण लेंगे और 20 तारीख को जहां तक हम लोगों के पास सूचना आ रही है कि 20 तारीख को निश्चित तौर पर यहां पर सरकार बनने जा रही है और नीतीश जी ही पुनः एक बार फिर से पदभार पर मुख्यमंत्री का संभालेंगे। देखना यह है, अभी भी समय है, 2 दिन का समय है। इस बीच में क्या होगा यह कहना बहुत मुश्किल है। राजनीति है, कभी भी कुछ भी पन्ना पलट जाता है और इस पन्ने का इतिहास बनता चला जाता है। चलिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हम आपको लगातार इसी प्रकार से सकारात्मक तरीक़ों से हम आप तक समाचार प्रकाशित करते रहेंगे और समाचार हम भेजते रहेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस और स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।